बच्चों, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पर आधारित सवाल बनाएंगे। अब हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं उस त्रिकोणमिति का यह व्यवहारिक पक्ष है। हम लोग तो गणित, व्यवहारिक पक्ष क्या है? व्यवहारिक पक्ष है कि इससे हम लोग ऊंचाई, दूरी, ये सब हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई नदी की हमको चौड़ाई निकालनी है, तो नदी की चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे? नाव से पार हो करके और रस्सी लेके जाएंगे, उसको नापेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। मान लीजिए हमको एक मीनार या कुतुब मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? सीढ़ी लगा के या रस्सी और फीता को नीचे रख करके तो नापेंगे नहीं। तो इसको नापने के लिए त्रिकोणमिति का जो यह व्यवहारिक पक्ष है वह काम में आता है। तो अभी हम जो संजोग से देखिए कि पहला सवाल नदी पर ही आधार, नदी की चौड़ाई निकालना है। एक नदी है, नदी पर पुल है और पुल की लंबाई 150 मीटर है। केवल एक चीज़ दिया हुआ है कि नदी है और नदी पर पुल है, पुल की लंबाई 150 मीटर है। तो अब हम लोग चित्र बनाएं। ये हम मान लीजिए ये हमारा नदी है। ये क्या हो गया? नदी। इस पर ये पुल है और पुल जो है वह इसके किनारे से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये हुआ चौड़ाई, ये हो गया चौड़ाई। ये निकालना है। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। पुल की लंबाई 150 मीटर है। पुल की लंबाई 150 मीटर है, तो यहाँ कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण के लिए कौन सा सूत्र होता है? साइन। साइन थीटा बराबर साइन 45 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। ये हो गया ए सी बटा ए बी। साइन 45 बराबर होता है 1√2। ए सी कितना दिया हुआ है निकालना है। ए बी दिया हुआ है 150 मीटर। अब ये हो जाएगा √2 गुने ए सी बराबर 150। ए सी बराबर 150 बटा √2। अब क्या करेंगे? √2 जब नीचे या ऊपर रहेगा तो उसी रूट से हम ऊपर और नीचे दोनों को गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 150 √2। अब हो गया 75 √2 मीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। ये हो गया हमको हमारा नदी की चौड़ाई। तो पहला सवाल हमारा बन गया। अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलें। दूसरा सवाल कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह गिरता है कि वह पेड़ के शिखर के जमीन को छूने लगता है, उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई निकालिए। तो मान लिया ये पेड़ है, ये भूमि हो गया, तो ये हो गया पेड़। आंधी आई, टूट गया, यहाँ से सी बिंदु से टूट गया और
ये भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। तो अब प्रश्न से AC जो है वह बराबर है CD के, और हमको निकालना है AB निकालना है। तो अब यहाँ पर AC बराबर CD है और आधार दिया हुआ है। तो आधार दिया हुआ है तो आधार बटा कर्ण निकाल लेंगे हम लोग। तो आधार बटा कर्ण के लिए कॉस होता है, कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण बराबर, आधार क्या है? 8 मीटर है, कर्ण नहीं दिया हुआ है CD। कॉस 30 का मान क्या होता है? कॉस 30 का मान √3/2, √3/2 8 CD। यहाँ गुना करेंगे, 3 गुने CD बराबर 16 मीटर। 16 मीटर निकल गया। x बराबर या CD बराबर 16/3, 3 3 √3 से दोनों को गुना कर देंगे। तो अब हो जाएगा 16√3/3, 16√3 16√3/3। या इतना नहीं बना करके हम लोग ऐसा करेंगे कि 16√3 इतना ही रहने दें। अब क्या करना है? ये निकल गया हमारा 16/√3। अब हम ये AC भी वही होगा। तो पेड़ की, अब इसको हम क्या करेंगे कि लंब निकालना है, CB निकालना है। अब CB जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? CB निकालने के लंब और आधार, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। tan 30 का मान होता है 1/√3। लंब नहीं दिया हुआ है, लंब को हम CB मानेंगे। आधार दिया हुआ है 8 मीटर, CB √3 बराबर 8 मीटर, और CB बराबर हो जाएगा 8/√3। तो CB का मान निकल गया 8√3, 8√3। ये CB निकल गया। अब पेड़ की लंबाई कहता है निकालने के लिए, तो पेड़ की लंबाई बराबर हो जाएगा AC जोड़ CB। AC कितना निकला है? AC हमारा, AC CD बराबर है, तो AC CD 16√3, 16√3 AC, और ये है 8√3, 8√3। अब हो जाएगा 3√3 लघुत्तम होगा, 16 + 8 24√3, 24√3
अब 24√3 को अंश और हर को 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 24√3/3 बराबर 8√3। ये पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो फिर से सब बात हम लोग सुन लें। एक चित्र बनाया, ये पेड़ है, ए बी पेड़ है। हवा के तेज झोंके के कारण एसी टूट गया, टूट करके ये सीडी के रूप में आ गया। प्रश्न में बताया है कि यह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्या किए कि प्रश्न के पहले हिस्से में हमको दिया हुआ है कि AC बराबर CD है। तो यहाँ पर cos 30 डिग्री द्वारा चूँकि हमको ये निकालना था, तो यह निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि cos 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण 8/CD, और cos 30 का मान हो गया √3/2। इस तरह CD का मान हम लोग 16/√3 निकाल लिए। तो ये CD जितना था वो AC के बराबर था, यह भी निकल गया। ये भी हो गया आपको 16√3, 16/√3। अब हम लोग क्या किए कि त्रिभुज CBD में tan थीटा tan 30 डिग्री लेकर के, चूँकि आधार दिया हुआ है और लंब हमको निकालना था, तो CB को हम लोग tan 30 का मान लिख करके हम लोग निकाल लिए। और निकालने के बाद यहाँ आया टोटल 24√3। इसको अंश और हर में √3 से गुना करने पर और भाग देने पर 8√3, ये हमारा आंसर हो गया।